नमस्कार। आज हम एक खास रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। जी। ये रिपोर्ट फोर्थ कॉलम डॉट इन पर आई थी 1 सितंबर 2025 को और इसमें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास मांदर गांव है। वहां जो भीषण बाढ़ आई थी ना पिछले हफ्ते। हाँ, सुना था उसके बारे में। काफ़ी नुकसान हुआ है शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट में वही बताया गया है कि बाढ़ के बाद राहत का काम कैसे चला। अच्छा। लोगों के घर बह गए, किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। हुँ, और एक और जो बड़ी चिंता की बात थी, हुँ। वो ये कि बहुत सारे स्कूली बच्चों के ज़रूरी कागज़ात, जैसे उनके सर्टिफ़िकेट्स, मार्कशीट्स, वो सब पानी में ख़राब हो गए या बह गए। ओहो! ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये दस्तावेज़ तो बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट से कि प्रशासन ने और वहाँ के लोगों ने मिलकर कैसे मदद पहुँचाई। ज़रूर, देखते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं बच्चों की बात करते हैं। इनके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पुरानी मार्कशीट्स, ये सब बाढ़ में खराब हो गए। हुँ। ये कितने जरूरी होते हैं आगे एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, आप सोच सकती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इनके बिना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो रिपोर्ट ये बताती है कि प्रशासन ने इस मामले में काफी तेजी दिखाई। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, वहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं श्री नीतीश वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी जी, और खंड स्रोत समन्वयक श्री पीलाराम सिन्हा, जी। इन अधिकारियों ने और साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर फौरन एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? मतलब कैसे मदद की? उन्होंने तुरंत ये इंतजाम किया कि जिन बच्चों के ये जरूरी कागजात खो गए थे या खराब हो गए थे, उन्हें जल्द से जल्द नए बनवा कर दिए जाएं। वाह! ये वाक़ई बहुत सराहनीय है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी आपदाओं में ना पहली प्राथमिकता तो खाना-पानी, शेल्टर होती है, जो कि ज़रूरी भी है। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज दोबारा बनवाना, वो भी इतनी जल्दी, ये दिखाता है कि प्रशासन ने सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं सोची, बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता, उनके भविष्य का भी ध्यान रखा। सही कहा। वरना सरकारी कामों में तो अक्सर दस्तावेज बनवाने में ही महीनों लग जाते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था। यहाँ इतनी तेजी हुई, मतलब शायद समन्वय बहुत अच्छा था या फिर शायद प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनाया गया। हो सकता है। ये वाकई एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन क्या मदद सिर्फ इन दस्तावेजों तक ही सीमित थी या बच्चों की और भी जरूरतें पूरी की गईं? ये भी जानना जरूरी है। तो रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। संकुल समन्वयक हैं श्री शिवचरण कश्यप। अच्छा, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। हाँ, जो कुछ स्कूलों का समूह देखते हैं। उन्होंने खुद बच्चों को जरूरी सामान दिया, जैसे स्कूल बैग, कॉपियां, पेन, यहाँ तक कि कपड़े भी। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी मदद है। और जैसा हमने कहा, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी, वो खुद बच्चों से मिली, उन्हें हौसला दिया, कहा कि हर तरह की मदद मिलेगी। हम्म। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2 स्कूल हैं वहाँ, माध्यमिक शाला कोटवार पारा मांदर और प्राथमिक शाला चिखला पारा मांदर। वहाँ के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म मतलब गणवेश और बिस्किट वगैरह भी बांटे गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपदा के बाद ना बच्चों के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो स्कूल बैग्स हैं, नई कॉपियां, किताबें, यूनिफॉर्म, ये चीजें सिर्फ उनकी जरूरत पूरी नहीं करती हैं। अच्छा। ये उनमें एक तरह से आप कह सकते हैं नॉर्मेलिटी का, मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है का एहसास जगाती हैं। हाँ, ये बात तो है। उन्हें वापस स्कूल जाने, अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करती हैं। और बिस्किट जैसी छोटी चीज भी उस वक्त बहुत मायने रखती है। लगता है कि कोई देखभाल कर रहा है। हम्म। तो ये सिर्फ सामान देना नहीं हुआ, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक मरहम लगाने जैसा है। जी, सुरक्षा का एहसास देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मनोवैज्ञानिक पहलू अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर आते हैं जो इस रिपोर्ट में है। जी। वो है समुदाय की अपनी भागीदारी, लोगों का खुद आगे बढ़कर मदद करना। अच्छा। ये कैसे हुआ? रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा विभाग का ही एक संघ है, अंशकालीन स्वीपर संघ, विकासखंड लोहंडीगुड़ा का। हम्म। उसके करीब 150 सदस्य। आप सोचिए, 150 लोग। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। ये लोग खुद से मानदार गांव पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया, मतलब बिना किसी पैसे के अपनी मेहनत लगाई। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने जो घर बाढ़ में टूट फूट गए थे, उनका मलबा हटाया, घरों में जो कीचड़ भर गया था, उसकी सफाई की। ये तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, और एक और बहुत जरूरी काम किया। लोगों का जो अनाज, धान वगैरह भीग गया था ना। जी, उसे सुखाने में मदद की। गांव में तो अनाज बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आजीविका का सवाल है। और रिपोर्ट में एक और बड़ी संवेदनशील बात लिखी है। क्या?
कि जिन घरों में सिर्फ महिलाएं थीं, हम्म, जिनके लिए शायद ये मलबा हटाना, सफाई करना अकेले मुश्किल था, हाँ, होता है। वहां इन संघ के सदस्यों ने खास तौर से मदद की। अच्छा, ये तो बहुत ही नेक काम है। ये दिखाता है कि मदद सिर्फ शारीरिक नहीं थी, उसमें संवेदनशीलता भी थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वीपर संघ ने ही नहीं किया। और किसने किया? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठियागुड़ा हम्म, के जो एनएसएस के छात्र छात्राएं हैं, नेशनल सर्विस स्कीम वाले बच्चे। हाँ, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मलबा हटाने और सफाई में हाथ बटाया, ये तो कमाल है। ये सामुदायिक एकजुटता का बेहतरीन उदाहरण है। है ना? अक्सर हम सरकारी मदद या बड़े एनजीओस पर निर्भरता देखते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो जमीनी स्तर पर लोगों का खुद संगठित होना है। हाँ। स्वीपर संघ के सदस्य, एनएसएस के छात्र, ये स्थानीय लोग हैं जो स्थिति को समझकर खुद आगे आए। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो काम जल्दी होता है। सही बात है। दूसरा, इससे समुदाय में आपसी भरोसा, सहयोग बढ़ता है, जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं ना। हाँ हाँ। वो आपदा से उभरने में बहुत मदद करता है। और ये बात भी खास है कि उन्होंने सबसे कमजोर लोगों जैसे अकेली महिलाओं का ध्यान रखा। जी। ये दिखाता है कि समुदाय सिर्फ एकजुट नहीं हुआ, बल्कि सोच समझकर संवेदनशील तरीके से काम कर रहा था। हम्म। हालांकि यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है क्या? कि इस तरह का जो जोश होता है स्वयं सेवा का, क्या वो लंबे समय तक टिक पाता है? अक्सर शुरुआत में तो लोग बहुत आगे आते हैं, पर बाद में वॉलंटियर फटीग जिसे कहते हैं। हाँ, थकान या उदासीनता आ जाती है। बिल्कुल। तो भविष्य के लिए ये सोचना जरूरी है कि इस तरह की सामुदायिक ऊर्जा को कैसे बनाए रखा जाए, कैसे इसे शायद कोई संस्थागत रूप दिया जाए। ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने कि इस जज्बे को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। खैर, अब थोड़ा किसानों की तरफ चलते हैं। जी, उन पे तो सबसे ज्यादा मार पड़ी होगी। हाँ, बाढ़ का सबसे ज्यादा असर तो उन्हीं पर होता है। फसलें गईं, जमीन खराब हुई, पूरी आजीविका ही संकट में आ जाती है। बिल्कुल। तो रिपोर्ट बताती है कि उनकी मदद के लिए भी कदम उठाए गए। प्रभावित किसानों के लिए नवीन किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी जारी किए गए। अच्छा, केसीसी। हाँ, ये केसीसी क्या होते हैं और ये किसानों की कैसे मदद करते हैं, जरा समझाएंगे? जरूर। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किसानों को समय पर और आसानी से लोन दिलाने का एक जरिया है। हम्म। अब जैसे बाढ़ आई तो किसान के पास अगली फसल बोने के लिए बीज खरीदने, खाद खरीदने या खेत ठीक कराने के पैसे नहीं होते। हाँ, मुश्किल हो जाती है। तो केसीसी के जरिए उन्हें बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। ये सीधे कैश देने जैसा नहीं है, बल्कि एक क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। अच्छा, लिमिट। हाँ, जिसका इस्तेमाल वो अपनी खेती की ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है और चुकाने की शर्तें भी आमतौर पर फसल के आने जाने से जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो मादर में नए केसीसी जारी करने का मतलब है कि या तो नए किसानों को जोड़ा गया या जिनका पुराना कार्ड था उसकी लिमिट वगैरह फिर से चालू की गई। हम्म। ये उनकी आजीविका को दोबारा शुरू करने के लिए एक ज़रूरी कदम है। हाँ, ये तो हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, केसीसी सिर्फ लोन की ज़रूरत पूरी करता है। बाढ़ के बाद किसानों को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे? जैसे मिट्टी की जांच करवानी पड़ सकती है, अच्छी किस्म के बीज चाहिए होते हैं, अगर पशुधन का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई। रिपोर्ट में सिर्फ केसीसी का जिक्र है, पर यह उस पूरी मदद का एक हिस्सा है जो असल में चाहिए होती है। समझ गए। मतलब केसीसी एक जरूरी आर्थिक मदद है, पर शायद पूरी तस्वीर नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो मांदर गांव में जो राहत कार्य हुआ वो एक मिला-जुला प्रयास दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीएम, बीओ, बीआरसी, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं जैसे संकुल, समन्वयक, जी। फिर स्थानीय समुदाय के लोग हैं जैसे वो स्वीपर संघ वाले, बिल्कुल। और युवा छात्र भी हैं एनएसएस के। ये सब मिलकर काम कर रहे थे। हाँ, और यही शायद इस रिपोर्ट का सबसे अहम संदेश है। समन्वय। समन्वय। हाँ। आपदा प्रबंधन में ना कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चुनौती होती है। अलग अलग विभाग, अलग अलग ग्रुप, अगर तालमेल ना हो तो मेहनत बेकार जाती है, मदद सही जगह सही समय पर पहुंचती नहीं। हाँ, ये तो होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि अलग अलग लेवल पर एक तालमेल बना, हाँ। एसडीएम, बीओ, बीआरसी का साथ काम करना, शिक्षा विभाग का जमीन पर एक्टिव होना और स्थानीय वॉलंटियर्स का प्रशासन के साथ मिलकर काम करना, ये सब एक सफल राहत कार्य की निशानी है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का भी जिक्र है कि बस्तर के बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद हो। हाँ, उसका भी जिक्र था। इस तरह के जो ऊपर से निर्देश आते हैं ना, वो अक्सर जमीनी स्तर पर रिसोर्स जुटाने और अलग अलग एजेंसियों में तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इस राहत कार्य के पीछे एक राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी थी।
जो शायद जमीनी स्तर पर दिख रही तेजी और समन्वय की एक वजह हो सकती है। ये सिर्फ अलग-अलग कोशिशों का जोड़ नहीं था, बल्कि एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत प्रतिक्रिया बनाने की कोशिश दिखती है। तो कुल मिलाकर fourthcolumn.in की ये रिपोर्ट हमें मांदरगाम में बाढ़ के बाद की स्थिति की एक काफी अच्छी तस्वीर देती है। प्रशासन की सक्रियता, खासकर बच्चों के दस्तावेजों को लेकर, वो वाकई तारीफ के काबिल है। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रभावित करने वाली बात है, वो है समुदाय का खुद खड़ा होना। वो स्वीपर संघ का श्रमदान, एनएसएस छात्रों का सहयोग, ये सब आपसी जुड़ाव की ताकत की मिसाल है। बिल्कुल। और किसानों को केसीसी के जरिए आर्थिक सहारा देने की कोशिश भी उनकी जरूरतों को समझने का एक प्रयास है। जी। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जब सरकार, स्थानीय संस्थाएं और समुदाय के लोग सब मिलकर एक दिशा में काम करते, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना बेहतर तरीके से हो सकता है। निश्चित रूप से ये समन्वय और सामुदायिक भागीदारी यही असली ताकत है। और यहीं से एक बात आगे के लिए सोचने पर मजबूर करती है क्या? कि माना कदन और उसके जैसे दूसरे समुदायों ने इस अनुभव से जो सीखा है, उसे भविष्य के लिए कैसे संजो कर रखा जा सकता है। क्या इस सफल मॉडल को कहीं डॉक्यूमेंट किया गया है ताकि दूसरे इलाके भी सीख सकें? ये जरूरी सवाल है। मतलब सिर्फ अगली बाढ़ आने पर फिर से यही सब करने के बजाय क्या अब लंबे समय के उपायों पर ध्यान देने का वक्त है? जैसे क्या बाढ़ रोधी घर बनाने की तकनीकें अपनाई जा सकती हैं? क्या नदी के किनारों को और मजबूत किया जा सकता है? क्या स्थानीय स्तर पर ऐसी वार्निंग सिस्टम्स बन सकती हैं जो लोगों के पारंपरिक ज्ञान और नई तकनीक का मेल हो? हाँ, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई। बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ मांधर के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी इलाकों के लिए जरूरी हैं जो ऐसी आपदाओं का सामना करते हैं। तात्कालिक राहत तो जरूरी है, पर असली चुनौती तो भविष्य के लिए तैयार होने में है।